गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप ये पिक्चर देख रहे हैं किसका है? ये पिक्चर है महात्मा गांधी जी का, है ना, जिनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं। और आज हम बापू जी के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। और जो पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है बापू की पाती। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि आपको क्या पढ़ना है। अर्थात बापूजी द्वारा लिखे गए पत्रों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या था कि पहले गांधी जी को देश विदेश से जो भी लोग उनके जानने वाले थे, जो उनके भक्त थे, उनके प्रशंसक थे, वो सभी अपने पत्र उनको भेजते थे और अपनी समस्याओं का समाधान मांगा करते थे। और कभी कभी तो लोग अपनी जिसको हम पर्सनल कह सकते हैं कि पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशन भी वो गांधी जी से पत्र लिखकर मांगा करते थे। तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो सुमंगल जी के बारे में है। वो गांधी जी को पत्र लिखते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं बापू की पाती। ये लिखा गया है वर्धा से 24/11/35 यानी 1935 में। चिरंजीवी सुमंगल, तुम्हारे खत आते रहते हैं। मानसिक स्थिति अच्छी ना मानी जाए, खाने के बारे में इतनी बेखबरी क्यों? मात्रा का ख्याल रखना ही चाहिए। चीना बादाम मत छुओ, सूखे बीज मात्र का त्याग करो। सूखे फल में अंजीर, मुनक्का, खजूर थोड़ा ले सकते हो, बाकी नहीं। केले, पपीता, अंगूर सस्ते हों तब। जामुन, संतरा, टमाटर, भाजी की पत्तियाँ, कच्ची गाजर, इमली और नींबू, इतनी चीज में से कुछ भी खा सकते हो। तुम्हें दूध और उपयुक्त सूर्यपक्व वस्तुओं से ही वर्षों तक नहीं तो 1 वर्ष निर्वाह करना ही चाहिए। अक्टूबर का खर्च बहुत अधिक है। ब्रश बिल्कुल अनावश्यक है। करोड़ों लोगों की हजामत में ब्रश बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। आईना एक आना में मिल सकता है। साबुन हाथ से लगा सकते हैं। 1 रुपया डाक खर्च ज़्यादा है। सर्कस में ज्ञान पाने के लिए जाना अनावश्यक मानता हूँ। किसी बहन को 2 रुपए की पुस्तक नहीं भेजते तो उसका कुछ अनिष्ट होने वाला न था। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो गांधी जी अपने पत्र में लिखते हैं कि सुमंगल, आपको कुछ जो महंगी चीज़ें उनको नहीं खाना चाहिए। उनकी जगह पर जो उन्होंने नाम बताए हैं कि सूखे फल में अंजीर, मुनक्का, खजूर ये ले सकते हैं, बाकी के नहीं। केले, पपीता ये फल सभी सस्ते होते हैं, इनको ले सकते हैं। और अक्टूबर के महीने में खर्च अधिक होता है तो हमें कुछ चीज़ों पर अपना जो है खर्च वो रोकना चाहिए। जिसकी हमें आवश्यकता नहीं वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पेज, जिसमें उन्होंने फिर से एक दूसरा पत्र लिखा है। और वो पत्र लिखने की तारीख है 7/12/35 यानी कि 7/12/1935। इसमें उन्होंने लिखा है, प्रिय सुमंगल, तुम्हारा पत्र आया, अच्छा हुआ माता के पास गए। तुम्हारी शांति चिरस्थायी हो, संयम शक्ति बढ़े, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो। ट्राइन की इन ट्यून विद द इन्फिनिट बहुत अच्छी किताब है। मैंने पढ़ ली थी, स्मरण है, अच्छी लगी थी। रविंद्रनाथ की साधना अवश्य बार बार पढ़ने योग्य है। एक बात याद रखना, पढ़ना अच्छी आदत है। पढ़ा हुआ थोड़ा भी यदि हृदयगत हो जाए तो अच्छा है। बापू के आशीर्वाद। तो उन्होंने लिखा कि प्रिय सुमंगल, तुम्हें ये 2 किताबें पढ़नी चाहिए। एक जो है रविंद्रनाथ जी की साधना है और दूसरी है ट्राइन। ट्राइन जी जो हैं उनका पूरा नाम है रॉल्ट वॉल्डो ट्राइन। इनकी बुक है इन ट्यून विद द इन्फिनिट। तो ये आपको पढ़ना बहुत ही अच्छा रहेगा। इनकी कुछ भी बातें यदि हमारे हृदय में समाहित हो जाती हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समाहित हो जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर अगला पत्र उन्होंने लिखा है सेगांव वर्धा से 13/7/37 यानी 1937 को। चिरंजीवी सुमंगल, दोनों खत मिले। यहाँ से तनख्वाह भेजने की बात नहीं है। खाना सामान्य ही है।
जगह की तंगी है, बारिश खूब आती है, दूध शुद्ध और काफ़ी मिल सकेगा, फल का निश्चय नहीं है, थाली, लोटा, कटोरे, 2 गिलास, चम्मच, छुरी, बिछौना, दरी, तकिया, चद्दर, कंबली, छाता, लालटेन, इतना सामान साथ में होना चाहिए। साहित्यिक काम के लिए कम से कम 1 घंटा तो रोज़ मिलेगा ही। माता पिता के पास जाना उचित समझो तो उनसे मिलकर आओ। सितंबर में बारिश बंद होती है, लेकिन मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। बापूजी के आशीर्वाद। इस तीसरे पत्र में बताया गया है कि उन्होंने ऐसा बताया है कि यहाँ पर तनख्वाहें नहीं मिलती है, बाकी चीज़ें जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। उसके लिए आपको अपने साथ कुछ चीज़ें ज़रूर लानी होंगी, जैसे कि थाली, लोटा, कटोरे, गिलास, चम्मच, छुरी यानी कि चाकू, बिछौना, दरी, तकिया, कंबल, चद्दर, छाता, लालटेन, ये चीज़ें आपको अपनी दैनिक प्रयोग में लाई जाने वाली चीज़ों को लाना होगा। इसके अलावा और कोई भी चीज़ें जो हैं वो सभी आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहीं पर मिलेगा। और उसके बाद वो अंत में ये कहते हैं कि मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, जब आप आना चाहते हो तो आप यहाँ पर रहने के लिए आ सकते हो। तो ऐसे हमने देखा कि वो किस तरह से सभी की बहुत मदद किया करते थे और सभी के लिए जितनी संभव हो उतनी मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहा करते थे। इस पाठ में हमने सीखा कि अध्यापक तो गुरु होते ही हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं जिनके लोगों द्वारा अनुसरण किया जाता है वो भी गुरु के समान होते हैं। उन्हें भी अपने अनुयायियों को और अपने शिष्यों को उनकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी बात में गुरु की गरिमा और शिष्य का हित निहित होता है। तो इस तरीके से हमने इस पाठ से ये सीख ली। इसके साथ ही हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।